बायोलॉजी, इसके बड़े बड़े शब्द अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? खासकर जब बात हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। लेकिन क्या हो अगर इन मुश्किल शब्दों को याद रखने का कोई मजेदार और आसान तरीका मिल जाए? आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए इन शब्दों को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में फिट कर लेते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। दिल, दिमाग और हड्डियों की स्टडी को क्या कहते हैं? ये हमारे शरीर के कुछ सबसे जरूरी हिस्से हैं और एग्जाम्स में इनसे जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। सोचिए जरा, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर बायोलॉजी है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये सजीवों का अध्ययन है। मतलब दुनिया की हर वो चीज जिसमें जान है, चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या सबसे बड़ा जानवर। ठीक है, तो अब हम अपने सफर की शुरुआत उस चीज से करेंगे जिसे हम सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं, हमारा अपना शरीर। तो तैयार हो जाइए अपने शरीर की एक रोमांचक सैर के लिए। हमारा पहला स्टॉप है त्वचा यानी स्किन, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो सवाल ये है, और ये इम्तिहानों में बहुत आता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है डर्मेटोलॉजी। स्किन से जुड़ी किसी भी चीज की स्टडी डर्मेटोलॉजी कहलाती है। पर सवाल यह है कि इस शब्द को याद कैसे रखें? तो इसकी एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। याद है ठंडा ठंडा डमीकूल पाउडर? हम सबने गर्मियों में अपनी स्किन पर यह पाउडर लगाया ही है। डमीकूल का जो डमी है वो स्किन से ही जुड़ा है। तो अगली बार जब डर्मेटोलॉजी सुने तो बस डमीकूल पाउडर याद कर लेना। चलिए अब शरीर में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। नाक की स्टडी को क्या कहते हैं? ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। यहां एक शानदार विजुअल ट्रिक काम आएगी। राइनोसॉरस यानी गैंडे को याद कीजिए। उसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है। राइनोसॉरस के राइनो से ही बना है राइनोलॉजी। तो राइनो की नाक और नाक की स्टडी हो गई राइनोलॉजी, है ना? एकदम आसान। अच्छा, अब एक ऐसी जगह आते हैं जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो साफ साफ समझ लीजिए, न्यूरोलॉजी दिमाग की स्टडी है और नेफ्रोलॉजी किडनी यानी गुर्दे की। ये कंफ्यूजन अब दोबारा नहीं होगी। और अब जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था उसका जवाब देखिए। दिल की स्टडी है कार्डियोलॉजी, हड्डियों की ऑस्टियोलॉजी और लिवर की हेपेटोलॉजी। एक और मजेदार ट्रिक है मायोलॉजी के लिए। सोचिए, जब मांसपेशियों में चोट लगती है तो मुंह से क्या निकलता है? माए या माँ, है ना? तो बस मांसपेशियों की स्टडी हो गई मायोलॉजी। ये सारे शब्द एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अपने शरीर का टूर तो हो गया। अब चलिए बाहर की दुनिया में झांकते हैं और जानवरों की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आसमान में उड़ते पक्षियों से लेकर जमीन पर रेंगती चींटियों तक, सब कुछ। यहाँ जानवरों की स्टडी से जुड़ी कुछ खास शाखाएं हैं। पक्षियों की स्टडी ऑर्निथोलॉजी और कीटों की स्टडी एंटोमोलॉजी। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। इनके अलावा मछली का अध्ययन इथियोलॉजी, छिपकलियों का सौरोलॉजी और कुत्तों का साइनोलॉजी कहलाता है। चलिए इनमें से एक को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। अब कीटों की स्टडी को कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। चींटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंट, और एंट से शुरू होता है एंटोमोलॉजी। बस हो गया याद। चींटी एक कीट है और इससे हमें एंटोमोलॉजी याद रहेगा। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब हम बड़े बड़े जानवरों से हटकर एकदम बेसिक पर, मतलब जीवन की बुनियाद पर आएंगे। देखिए जीवन कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे छोटी यूनिट है कोशिका, जिसकी स्टडी है साइटोलॉजी। जब कई कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं तो बनता है ऊतक, जिसकी स्टडी है हिस्टोलॉजी। और फिर ऊतकों से बनते हैं अंग, जैसे हमारा दिल, जिसकी स्टडी हम पहले ही जान चुके हैं, कार्डियोलॉजी। वाह, एक नज़र डालिए कि हमने इस छोटे से टूर में कितना कुछ कवर कर लिया। हमने अपने शरीर से जुड़े 7, जानवरों की दुनिया से 5 और जीवन की बुनियाद से 2 जरूरी शब्दों को समझाया। मतलब कम समय में काफी कुछ सीख लिया। तो मतलब असल बात क्या है? असली बात यह है कि रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। जैसा हमने देखा, मजेदार ट्रिक्स और कनेक्शन से ये शब्द मुश्किल नहीं लगते, बल्कि ऐसा ज्ञान बन जाते हैं जो हमेशा के लिए याद रहता है। डर्मीकूल से डर्मेटोलॉजी और राइनो से राइनोलॉजी, यही तो है सीखने का स्मार्ट तरीका। अब जाते जाते बस एक सवाल। आज हमने विज्ञान की इतनी सारी शाखाओं के बारे में जाना, इनमें से कौन सी ऐसी है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा।